तो दोस्तों तुमने कभी सोचा है कि CH4 टेट्राहेड्रल क्यों होता है और CO2 लीनियर या फिर H2O बेंट? तो इसका सिंपल लॉजिक है वाई वेस्पर थ्योरी। तो मुझे बहुत सो लेट्स स्टार्ट। तो वेस्पर का फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। नाम तो बड़ा है बट काम या कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा है। मतलब सेंट्रल एटम के आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो या फिर लोन पेयर, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और इसी रिपल्सन को कम करने के लिए वेस्पर थ्योरी का यूज होता है। तो शायद अभी भी किसी को समझ नहीं आया होगा, तो मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ। तो वेस्पर थ्योरी तभी एप्लीकेबल है जब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होगा, क्योंकि वेस्पर थ्योरी लोन पेयर को उस जगह पे अरेंज करता है जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन कम हो और मॉलिक्यूल स्टेबल हो पाए। सो तुमने कभी तो देखा होगा कि ज्योमेट्री और सेम दोनों सेम रहते हैं और कभी दोनों ही अलग, पर ऐसा क्यों? ड्यू टू ओनली लोन पेयर। मतलब जहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है वहाँ ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है और सेम वेस्पर थ्योरी से। तो शायद अब जाके तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। तो मैं तुम्हें एक स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल शो कर रहा हूँ, उसे देखो और समझो कि ज्योमेट्री और शेप क्यों और कैसे चेंज हो रहा है। सो डियर, वेस्पर थ्योरी हमें सिर्फ फॉर्मूला नहीं, मॉलिक्यूल का रियल 3D शेप बताती है। अब जब भी कोई मॉलिक्यूल देखो तो अपने दिमाग में उसका शेप इमेजिन करो। केमिस्ट्री बोरिंग से इंटरेस्टिंग लगने लगेगी।